औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 154 है, पारा नंबर 155, आयत नंबर 155 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 12 चल रहा है। आयत नंबर 151 से आयत नंबर 150 से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से याद या खौफ दिलाते हुए जिस अमर की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं वो ज़िक्र हुए हैं। पहली बात कि अल्लाह से डरो, दूसरी ये कि मेरी अताअत करो, तीसरा ये है कि मुफसिद और मुसरिफ़ लोगों की पैरवी मत करो। फिर मुसरिफ़ की तारीफ़ बयान फरमाई कि ये मुफसिद है, ये फसाद करते हैं और ये इसलाह कर ही नहीं सकते। कौम ने जवाब दिया कि आप जादूगर हैं, आप पर जादू कर दिया गया है लगता है। और फिर दूसरी बात ये कही कि अगर आप सच्चे हैं तो हमें कोई, आप हमारी तरह इंसान हैं, हम कैसे मान जाएं कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। अगर आप सच्चे हैं तो कोई हमें निशानी दिखाएं। और कल तक ये बात चली थी कि कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मौजज़ा या निशानी मांग ली। अब मौजज़ा या निशानी मांग ली तो फिर आज जिक्र होना है कि मौजज़ा या निशानी क्या मांगी कौम ने और सालेह अलैहिस्सलाम ने उसका पर रिएक्शन क्या किया। कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम दो पहाड़ियों के दरमियान खूबसूरत वादी में आबाद थी और दरमियान से नहरें बह रही थी और बहुत ज़्यादा माल मवेशी और बहुत ज़्यादा आसूदा हाल कौम थी। और इतने ज़्यादा उनके माल मवेशी थे, हर एक कबीले के अपने अपने, और हर एक कबीले ने अपना अपना वक्त मुकर्रर किया होता था कि इस दिन में इस कबीले के माल मवेशी उस नहर से पानी पिएंगे और दूसरा दिन दूसरे कबीले के, तीसरा दिन तीसरे कबीले के लिए होता था, या टाइम के हिसाब से उन्होंने तकसीम की हुई थी कि इतना टाइम इतना ये कबीला होगा, इस टाइम ये कबीला, और इस टाइम ये कबीला फ़ायदा उठाएगा नहरों से। जब उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से निशानी या मौजज़ा मांगा तो सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि आप ही बता दें कि क्या मौजज़ा होना चाहिए, क्या देख के आप ईमान लाएंगे। हर एक पैगंबर अपनी कौम के लिए लालची रहा है कि कौम उस पर ईमान ले आए। बिल्कुल उसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम भी लालची थे और चाह रहे थे कि उनकी कौम सारे उन पर ईमान ले आए और आखिरत के अज़ाब से बच जाए। और उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें चाहिए मौजज़ा। सालेह अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो कौम ने कहा कि हम ये तुझ पे ईमान ले आएंगे जब तक कि देखें ना कि इस पहाड़ी से हमारे देखते देखते एक नौजवान और हमला ऊँटनी निकले और फिर हम उस तुझ पे ईमान ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि मेरी कौम ये मौजज़ा मांग रही है और उसके बाद वो ईमान लाने पर एग्री है। अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को समझाया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ये ईमान नहीं लाएंगे। अगर ये ईमान लाने वाले होते तो ये मौजज़ा मांगते ही ना। निशानियाँ या मौजज़ात जब जा इनके इर्द गिर्द लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों पड़ी हुई हैं। अगर ये समझ बूझ रखते, अक्ल रखते तो हर एक चीज़ इनके लिए निशानी थी। इनका अपना वजूद, इनकी अपनी सांसें और इनका अपना बॉडी स्ट्रक्चर और इनके इर्द गिर्द चलने वाली हवाएँ और इनका रहन सहन और इनके लिए आसूदगी और इनके दरमियान बहता हुआ पानी और इनके बागात, फल फ्रूट, ये सारी तो इनके लिए निशानियां हैं और ये किसी एक चीज़ से भी मुतासर नहीं हो रहे। अब आपसे क्या मौजज़ा मांग रहे हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने ज़िद की कि नहीं, मेरी कौम को मौजज़ा दिखा दे अल्लाह ताला, ये मुझ पे ईमान ले आएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मौजज़ा दिखा दूँगा। हर एक पैगंबर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही फरमाया, मैं मौजज़ा दिखा दूँगा तेरी डिमांड पे, लेकिन मौजज़ा देखने के बाद अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो फिर इनको मोहलत या वक्त नहीं दिया जाएगा, फिर इनके इस्लाह का कोई इंतज़ाम और नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मान ली क्योंकि सालेह अलैहिस्सलाम को पता नहीं कैसे अपनी कौम पे यकीन था कि मेरी कौम मौजज़ा देखने के बाद मुझ पे ईमान ले आएगी। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि या अल्लाह तू मौजज़ा दिखा दे, उसके बाद अगर ईमान ना लाए तो तेरी जो शर्त है हमें मंजूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को एक दिन बताया जिस दिन सारा कबीले उस मैदान में, जो कि पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, नहर के करीब, उस मैदान में जमा हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को कुछ बातें बताई मौजज़ा पूरा करने से पहले कि जब ये मौजज़ा मांगेंगे
और मौजज़ा नमूदार होने से पहले आप इनसे ये डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। उन्होंने अपना मौजज़ा मांग लिया कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसे हमला ऊँटनी निकले और हमें देखते देखते और फिर वो बच्चे को जन्म दे, इस तरह की बातें। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को मानते हुए उनसे फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से होगी, ऊँटनी आ जाएगी तुम्हारे लिए, लेकिन होगा ये कि ये जो वादी के दरमियान चारा है वो बहुत ज़्यादा चर लेगी और ये जो पानी है वो भी ज़्यादा पिएगी आपके मवेशियों की निस्बत, फिर आपके लिए चारे और पानी की कमी हो जाएगी। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, आपस में कहा कि ये हमसे जान छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहा है, और सालेह अलैहिस्सलाम से मुत्तफ़िक़ा तौर पे कहा कि हम इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो मंगवा तो सही। सालेह अलैहिस्सलाम ने एहतियातन एक दिन ऊँटनी के लिए मुकर्रर फरमाया, हफ्ते में एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी, बाकी सारे दिन आप लोग अपने मवेशियों को पिला लिया करना। एक दिन ऊँटनी इस वादी में चरेगी, बाकी सारे दिन आपके मवेशी अपने मुकर्रर अय्याम या मुकर्रर वक्त के मुताबिक फ़ायदा उठाएँ आप। कौम ने मान लिया। कौम को यकीन नहीं था कि ये होने वाला है। देखते ही देखते पहाड़ों से ऊँटनी नमूदार हुई और उस ऊँटनी ने ज़मीन में उनके सामने बच्चे को जन्म दिया। और फिर ऐसा हुआ कि वो लोग फिर गए, और फिर गए कैसे ना फिरते कि जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती तो 4 दिन के लिए नहर खुश्क हो जाती और पानी रहता ही ना, और जब नहर खुश्क हो जाती और पानी रहता ही ना तो लोग शिकायत करते कि ये सारा पी जाती है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम बार बार उनको समझाते कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई ऊँटनी है, नाक़त अल्लाह की ऊँटनी है और आप इसके साथ ना छेड़ें, इसको चरने दें, इसको पीने दें पानी। लेकिन कौम ने देखा कि इससे तो हमारे मवेशियों का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने एक दिन मौका पाते ही ऊँटनी की बच्चा भी ऊँटनी के साथ था, ऊँटनी की कोंचें काट दी, और जब उसकी कोंचें काट दी तो ऊँटनी दर्द की ताब ना लाते हुए जब मर गई। और रवायात में ये भी है इब्न कसीर में कि ऊँटनी का बच्चा पहाड़ों की तरफ भाग गया। जब वो पहाड़ों की तरफ भाग गया तो एक ऐसी चीख मारी उसने, एक ऐसी चीख मारी कि जिससे ज़मीन लर्ज़ गई, आसमान तक पहुँच गई उसकी चीख, और ऐसा करते ही वो पहाड़ों में गुम हो गया। और इस तरह उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई ऊँटनी का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि अल्लाह की निशानी का, अल्लाह के मुआज़े का बड़ा मजाक उड़ाया। और फिर उस सूरत में जब उन्होंने किया तो अल्लाह तबारक व तआला का भी सालेह अलैहिस्सलाम से वादा था कि मैं ऊँटनी मुआज़ा दिखा दूँगा उन्हें, और उसके बाद जो इनके साथ होगा फिर इनको वक्त नहीं दिया जाएगा, फिर अज़ाब इन पर आएगा, टलेगा नहीं, और उसके बाद तुम इनसे अज़ाब के टलने की दरख्वास्त भी ना करना। सो सालेह अलैहिस्सलाम पाबंद हो चुके थे कि अपनी कौम पे आने वाले अज़ाब को देखने के लिए और उससे टलने का अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था। सो ऐसा हुआ कि फिर ऊँटनी मर गई, ऊँटनी का बच्चा भाग गया और चीख मार दी उसने, ज़मीन आसमान लरज़ गए उसकी चीख से। और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के मुआज़े की बेहुरमती की और अपने ताई खुश हो गए। फिर उन पर अज़ाब अल्लाह के वादे के मुताबिक एक लम्हा उसके बाद अज़ाब आगे पीछे नहीं किया जाएगा। सो नहीं किया गया, देखते कल हैं कि क्या अज़ाब आया उन पर। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताउनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।